नन्ही कली। सना आज बहुत खुश थी। खिड़की के सामने बैठी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। सामने ही नीम का एक बड़ा सा पेड़ था और उसमें चिड़िया का एक घोंसला था। वह एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। कॉलेज से आने के बाद वह देखा करती थी घोंसले में बैठी चिड़िया बड़े ही प्यार से अपने छोटे से नन्हे मुन्ने को कुछ खिला रही होती है, यह जानते हुए भी कि पर निकलते ही यह बच्चे उसको छोड़कर उड़ जाएंगे। फिर भी उसकी ममता में कोई कमी नहीं आती। अपने दिल में सोचती है यह होती है माँ जो अपने बच्चों को दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने पंखों में दबाकर बैठ जाती है। सना सोचने लगी ऐसे ही तो उसने भी अपनी नन्ही कली हीरा को सबके विरुद्ध जाकर जन्म दिया था और आज उसे इस काबिल बना दिया कि लोग उसके बेटी होने पर गर्व करते हैं। कल हीरा छुट्टियों में घर वापस आ रही है। सना ने उसके सपनों और कल्पनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर एक खुशी उसके कदमों में डाल दिया करती थी। उसकी कल्पनाओं की उड़ान बहुत ऊंची थी। आज वह बहुत दिनों के बाद घर आ रही है। कुछ महीने पहले ही उसके सपनों की उड़ान को पंख मिले थे। आर्मी में पायलट हो गई थी। उसका सपना पूरा हो गया था और आज वह पहली बार घर लौट रही थी। सना की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर न जाने क्यों आज उसे उसके बचपन की हर एक बात याद आ रही थी और वह अपने फैसले पर गर्व कर रही थी। उसे याद है आज भी जब इमरान को उसने बताया था कि वह अब पिता बनने वाले हैं। यह खुशखबरी सुनकर वो दीवाने हो गए थे और उन्होंने सबसे पहले यह खबर अपनी मम्मी को सुनाई। वह भी बहुत खुश हो रही थी। सब लोग रह रहकर ईश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। उसने हमारी दुआ सुन ली और घर में एक नन्हे मुन्ने की आमद होने वाली है, यह सोचकर सब फूले नहीं समा रहे थे। हर रोज उसकी सासू माँ पोते का एक नया नाम ढूंढकर उसे बता रही थी और इमरान भी बार बार मुझसे कह रहे थे हमें बेटा ही चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, जो हमारे सपनों को चार चांद लगा दे। हर हाल में बेटा ही चाहिए और वह अंदर ही अंदर दुख से बोझिल समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यह तो ईश्वर की कृपा है, बच्चा तो बस स्वस्थ होना चाहिए। अब वह चाहे लड़का हो या लड़की। पर धीरे धीरे घर के लोगों का दबाव बढ़ता गया। इमरान के ऊपर चाहे जितने भी रुपए खर्च हो जाए, यह पता ज़रूर जल्दी से जल्दी लगा लेना चाहिए कि आने वाला बच्चा बेटी है या बेटा। आखिर इमरान भी तो यही चाहते थे, बेटी उन्हें किसी हाल में नहीं चाहिए थी। बस मुझे एक नर्सिंग होम ले जाकर हज़ारों रुपए देकर यह जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली कि होने वाला बच्चा बेटी है। फिर क्या था, मानो घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हर कोई नाखुश, हर कोई परेशान। जल्दी से जल्दी इस बच्चे से निजात पानी है और दूसरे के लिए ट्राई करना है, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। यह सोचकर सना से पूछे बिना ही सारी तैयारियां कर ली गई। सुबह उसे बेटी से छुटकारा पाने के लिए नर्सिंग होम जाना था। रात भर सना को नींद नहीं आई। रह रह कर उसे खातून की वे पंक्तियां परेशान करने लगी जिसमें उन्होंने कन्या भ्रूण की तरफ से कविता में प्रतिलिपि पर लिखा था, माँ थोड़ी हिम्मत अगर तुमने उस रोज़ दिखाई होती, टुकड़े टुकड़े होने से शायद मैं बच जाती, मिल जाता मुझको मेरे जीने का अधिकार, कर देती आकर दुनिया में मैं तुम्हारे सपने सभी साकार। रात भर वो अपने आप से लड़ती रही और सुबह जब आँख खुली तो बहुत कुछ बदल गया था। सना ने फैसला कर लिया था कि वह हर हालत में इस बेटी को जन्म देगी। इमरान गाड़ी स्टार्ट करते हुए बार बार सना को आवाज़ दे रहे थे, जल्दी बाहर आओ। और उधर सासू माँ भी सना से कह रही थी कि ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी ही चली जाओ, 10 बजे का टाइम नर्सिंग होम में दिया गया है। जब सना नहीं पहुंची तो इमरान गाड़ी से उतरकर अंदर आए और सना से बोले, क्यों इतनी देर लगा रही हो। सना फैसला कर चुकी थी। उसने इमरान को देखते ही अपना फैसला सुना दिया। आज उसकी हिम्मत देखने काबिल थी। वह बोले जा रही थी, मुझे हर हालत में इस लड़की को जन्म देना है। यह मेरे जिस्म का हिस्सा है, मैं किसी भी हाल में इसको मरने नहीं दूंगी। रही बात इसके खर्च उठाने की, मैं फैसला कर चुकी हूँ, इसको मैं और सिर्फ मैं ही पालूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सासू माँ गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, हमें पहला बच्चा बेटा ही चाहिए।
पहला क्यों, हमें तो दूसरा बच्चा भी बेटा ही चाहिए। यह लड़की इस घर में पैदा नहीं होगी। पर सना अपनी बात पर अड़ी रही। मुंह से कुछ न बोलते हुए भी वह बहुत कुछ कह रही थी। अपने गर्भ स्थित बच्चे को संभालते हुए वह अपने कमरे में चली गई और उसने फैसला कर लिया कि ना वे बच्चे को नुकसान पहुंचाने देगी और ना ही अपने आप को। यह बच्ची उसे दुनिया में हर हालत में लानी है। वह अपने दिल में उस चिड़िया को सोचती है जो अपने बच्चे को दुनिया के हर खतरे से बचाने के लिए अपने परों में छुपा कर बैठ जाती है। वह सोचती है यह बच्ची उसकी कल्पना है। सानिया है, सोनिया है, प्रियंका है, ऐश्वर्या है। उसकी और उसे यकीन था यह बच्ची एक दिन नाम रोशन करेगी। उसने फैसला कर लिया था और वह हर बार बस यही कहती थी, लाख समझाओ तो मुझे इसको मिटाने के सबब यह अक्स परछाई है मेरा, मैं इसे ना मिटने दूंगी। और वह कमरे से बाहर नहीं निकली। इमरान जब अंदर गए उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि इस वक्त माँ की बात रख ले और फिर मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हमारे घर बेटा ही पैदा हो। लेकिन सना ने साफ लफ्जों में कह दिया, आखिर औरत ही क्यों पति के हर फैसले को मानती चले। उसने मन ही मन यह ठान लिया, तेरे हर फैसले पर मैं ही क्यों सजदा करूँ। तुम भी समझो मेरे जज्बात, भावनाएं, ख्वाहिश, इच्छा है मेरी। उसने इमरान की एक नहीं सुनी और बता दिया, यह बच्ची देखना एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तुम्हें गर्व होगा मेरे फैसले पर। मुझे एक मौका ज़रूर दो। अपनी बात को सच साबित करने का इमरान को हंसी आ गई। यह सब किताबी बातें हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं। सना फिर दिल में बड़बड़ाई, मेरे कौल वचन की तू हंसी ना उड़ा। मेरे हौसलों को आजमा तो सही। यह ज़िंदगी मुश्तरका है, दोनों की मिली जुली। इसके फैसले तन्हा ना करो। मैं शरीके हयात पत्नी हूँ तुम्हारी, मुझे हमरा साथ लेके चलो। वह इमरान से बार बार यही कहती, इस बच्चे की परवरिश का तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना। तुम जानते हो ना कि मैं कहकशा तो क्या, चांद तारे भी इसके कदमों में बिछा सकती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरा साथ दो, ताकि जब यह बच्ची किसी काबिल हो तो तुम्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े और तुम सर उठाकर कह सको कि हाँ, यह मेरी बेटी है जिसे मैंने बहुत अरमानों से पाला है। मैं वादा करती हूँ तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए इस बच्ची के लिए। इसकी ज़रा भी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। मैं हर खर्च उठा लूँगी, बस तुम इसे दुनिया में आने से ना रोको। खुशी खुशी अपना लो इस बच्ची को। इमरान तो जैसे तैसे सना की बात मान गए, पर घर में अभी भी बड़ा तनाव था। सासू माँ अपनी पूरी कोशिश में लगी थी, वह कुछ न कुछ खिलाकर ही इस किस्से को ख़त्म कर दें। पर भगवान की मर्ज़ी के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ा और वह दिन आ गया जब वह खूबसूरत सी नन्ही कली उनके घर आ गई। डर के साए में उसकी हर खुशी पूरी की गई। रश्मि ने मिठाई भी मंगाई और सब लोगों का मुंह मीठा कराया। माँ जी के घरेलू नुस्खे के कारण कुछ ऐसी गड़बड़ी भी हो गई कि डॉक्टर ने उनको बताया कि अब दूसरा बच्चा होना मुश्किल है। अब जो भी थी यह नन्ही कली ही थी। न चाहते हुए भी इमरान ने उसको सीने से लगा लिया। सना ने उसका नाम हीरा रखा और दोनों माँ बाप उसकी परवरिश में जी जान से लग गए। हीरा इतनी प्यारी थी कि कुछ ही दिन में सबकी चहेती बन गई और अब सना से ज़्यादा इमरान की लाडली है। आज वह भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए हैं क्योंकि आज उनकी लाडली, उनकी नन्ही परी, उनके घर की इकलौती वारिस घर लौट रही थी, पायलट बनकर, वो भी आर्मी की। और उसकी दादी जो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वह दुनिया में आए, सबसे ज़्यादा खुश थीं। फ़ोन पर हर किसी से अपनी पोती की तारीफ़ कर रही थी। सब लोग यही कह रहे थे, जो इनकी बेटी ने कर दिखाया वह तो बेटे भी नहीं कर पाते। और इमरान गर्व से देख रहे थे मुझे, मानो कह रहे हो, दुनिया जहां की खुशियां आज तुम्हारे फैसले की वजह से ही देखनी नसीब हुई है। और सना, वह तो बस यही सोच रही थी, काश लोग यह समझ पाते तो आज न जाने कितनी नन्ही कलियां फूल बनकर उनके चमन को महका रही होती। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।